70 साल बाद चीता भारत लौटने वाला है। चीते की भारत वापसी को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। चीते को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। चीतों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सचेत किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने एक खास शख्स को चीतों का रक्षक बनाया है। ये वो शख्स है जिसके नाम से इलाके के लोग कभी थर्राते थे, लेकिन आज हर मुश्किल वक्त में स्थानीय लोग इसी शख्स को याद करते हैं। नामीबिया में कार्गो विमान तैयार है। हिंदुस्तान में चीतों का इंतजार है। बोइंग 747 ये वही स्पेशल फ्लाइट है जिसके जरिए चीतों को भारत लाया जाएगा। 70 साल बाद भारत में चीता युग लौट रहा है, लिहाजा तैयारी बड़ी है, इंतजाम पुख्ता है, चप्पे चप्पे पर नजर है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नामीबिया से 8 चीते 17 सितंबर को भारत लाए जाएंगे। चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा, जहां तैयारी पूरी हो चुकी है। हलचल तेज है। कूनो नेशनल पार्क के गेट पर अफसरों की आवाजाही तेज है। तमाम तैयारियों और हलचल के बीच चीतों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम है। चीतों की सुरक्षा में बॉडीगार्ड लगाए गए हैं। खास बात यह है कि चीतों की सुरक्षा में ऐसे शख्स को लगाया गया है जिसकी कभी इस इलाके में तूती बोलती थी। तो मेरे हाथ में बंदूक है, कोई शिकारी की तरफ देगा तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके नाम से कभी लोग थर थर कांपते थे। 80 के दशक के डकैत चीतों की सुरक्षा में मुस्तैद। यह है रमेश सिंह सिकरवार उर्फ मुखिया, जो कुख्यात डकैत रह चुके हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान आने वाले चीतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई है। अपने पुराने अंदाज में बता रहे हैं कैसे चीतों की सुरक्षा करेंगे। बता रहे हैं कि चीतों की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे मेरे ऊपर भले केस लग जाए, पहले मैं सभी शिकारियों को समझा दूंगा कि कोई भी शिकारी नेशनल पार्क कूनो की तरफ नहीं देखेगा। अगर कोई भी आया उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा कर ली है मैंने इस बात की। रमेश सिंह सिकरवार ने साल 1984 में सरेंडर कर दिया था। अब प्रशासन ने इन्हें चीता मित्र बनाया है। 17 सितंबर को भारत आने वाले चीतों को पीएम मोदी छोड़ेंगे, जिसके लिए खास तैयारी की गई है। 10 से 12 फीट ऊंचा मंच बनाया गया है। मंच के पास 6 फीट के पिंजरे में चीते रहेंगे। हैंडल घुमाकर पीएम मोदी चीतों के पिंजरों को खोलेंगे, जिसके बाद चहलकदमी करते हुए चीते क्वारंटीन सेंटर में जाएंगे। अब इंतजार उस पल का है जब हिंदुस्तान से विलुप्त चीते 70 साल बाद भारत आएंगे। भारत के जंगलों में दहाड़ लगाएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब पूर्व डकैत रमेश सिंह सिकरवार ने प्रशासन की मदद की हो। पहले भी कई मामलों में आत्मसमर्पण कर चुके रमेश सिंह सिकरवार से प्रशासन मदद ले चुका है। मध्य प्रदेश के चंबल में कभी रमेश सिंह सिकरवार का खौफ था, कभी रमेश सिंह सिकरवार के नाम से ही इलाके के लोग थर्राया करते थे। जमीन विवाद में रमेश सिंह सिकरवार ने चंबल की राह पकड़ी थी। एक वक्त रमेश सिंह सिकरवार के गैंग में 25 सदस्य होते थे। डकैत रहते हुए रमेश सिंह सिकरवार पर 250 से ज्यादा डकैती और 70 से ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप लगा था। एक दशक का वक्त चंबल के बीहड़ में गुजारने के बाद 27 अक्टूबर 1984 को रमेश सिंह सिकरवार ने सरेंडर कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद मुरैना की सबलगढ़ जेल में रमेश सिंह सिकरवार ने 12 साल की अपनी सजा पूरी की। जेल से रिहा होने के बाद रमेश सिंह सिकरवार ने गांधीवादी रास्ता अपनाया और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े। गांधीगिरी के रास्ते पर चलते हुए रमेश सिंह सिकरवार अब तक इलाके में 100 से ज्यादा लोगों को कब्जा की गई उनकी जमीनें वापस दिलवा चुके हैं। आज फिर रमेश सिंह सिकरवार लोगों के बीच पहुंचे हैं। हालांकि इस बार उनका इरादा जमीन वापस दिलाने का नहीं, बल्कि वापस लाए जा रहे चीते को सुरक्षित माहौल दिलाने का है। और इस पर उनकी वाणी भी गांधीवादी रास्ते से हटकर थोड़ी तल्ख हो गई। तो चीता को इंग्लिश में चीता कहा जाता है। यह शब्द हिंदी के चीता शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब चित्तीदार होता है। आपको चकित कर देगा चीता, ये अगर हम बताएं, क्योंकि चीता के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं वो वाकई चकित करने वाली होती हैं। चीता की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। सिर्फ 3 सेकंड में चीता टॉप स्पीड पकड़ लेता है। एक छलांग में
ये 21 फीट की दूरी तय करता है। टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से ज्यादा ये नहीं दौड़ सकता। दौड़ के कुल समय का आधा टाइम ये हवा में रहता है। चीता 5 किलोमीटर दूर से शिकार को देख सकता है। चीता को 3 से 4 दिन में एक बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है और जरूरत पड़ने पर चीता तैर भी सकता है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 7,100 यानी 7100 चीते ही बचे हैं। चीता और तेंदुआ दोनों अलग अलग हैं, ये हमें समझना होगा। चीता तेंदुआ से हल्का होता है, चीता तेंदुआ से ऊंचा होता है, तेंदुआ से चीता का चेहरा छोटा होता है, चीता तेंदुआ से ज्यादा तेज दौड़ता है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।